तो आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूँ। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिएगा या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था 1782 से 1799 तक। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग के रूप में जाना जाता है। वह शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखा और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को रक्षा करते हुए मारा गया था। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन A है और पानी में घुलनशील विटामिन BC है। विटामिन A का नाम है रेटिनोल, विटामिन B का नाम है थायमिन, विटामिन C का नाम है स्कारबिक एसिड, विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन E का नाम है टेकोफेरोल, विटामिन K का नाम है फाइक्लोमिन। आपका रथ एक ट्रॉफी है, इससे आपका विटामिन A, B, C, D, E के सभी याद हो जाएंगे। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया गया। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था। हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर माना जाता है। हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। इस स्थान पर लगभग 1600 स्मारक हैं। मैसूर 1399 से 1956 ईस्वी तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी और प्रसिद्ध बृहस्पति मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और कर्नाटक के बेलूर होयसल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। एक पूछा गया था, सह्याद्री पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। पश्चिम घाटी 6 राज्यों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। पूर्वी घाटी उत्तरी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के मध्य से दक्षिण तमिलनाडु तक कर्नाटक के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए चलते हैं। वे प्रायद्वीपीय भारत के 4 प्रमुख नदियां द्वारा नष्ट हो जाते हैं और कट जाते हैं, अर्थात गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी से। पूर्वी घाट या पूर्व घाट, जिसे महेंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्वी तटों के साथ पहाड़ों की एक स्तन श्रृंखला है। इन्हें मलयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। एक पूछा गया था, फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2022 की किताब की जीतकर राफेल नडाल ने अपने कैरियर का 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया, जिसके साथ ही उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 21वें ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेता हैं पुरुष और महिला में। यूएस ओपन के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज और इगा स्टोविक महिला में। विंबलडन के विजेता हैं पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला एलेना रायबाकिना। फ्रेंच ओपन 2022 के जीता है राफेल नडाल और महिला में इगा स्विएटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता है राफेल नडाल और महिला में शर्ले बार्टी। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपका CHSL के में। एक पूछा गया था, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता पहला सिंगापुर ओपन खिताब। चीन के वांग जिंग ई को हराया। PV सिंधु विंस सिंगापुर ओपन 2022। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया और फाइनल मैच में उन्होंने चीन के खिलाड़ी वांग जी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया। यह उनका पहला सिंगापुर ओपन खिताब है।
एंथनी स्नुका गिंटिंग ने बैडमिंटन के सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंडोनेशिया के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गिंटिंग को एक करीबी मुकाबले में गैर वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ियों को नरोका कोकोडाई को हराया है। एक पूछा गया फ्रेंड्स, अनुच्छेद 371 या 371 पूछा गया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इन राज्यों के राज्यपाल को विदर्भ, मराठवाड़, कच्छ जैसे क्षेत्रों में विकास को बोर्ड को स्थापित करने के लिए विशेष जिम्मेदार दी जाती है। अनुच्छेद 371 में विशेष आपका नागालैंड को, अनुच्छेद 371 बी में असम, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर, अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश, अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम, अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम, अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 ए आई में गोवा, अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक। एक पूछा गया फ्रेंड, जिसमें डांसर कभी आई कनेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते उसे कौन सा डांस कहते हैं? मणिपुरी। हाइड्रा में समानता लैंगिक जन्म का प्रकार कौन सा? मुकुलन है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हाइड्रा में एक विशेष स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली बर्मिंगम के रूप में विकसित होती है। ये कलियां छोटे हाइड्रा में विकसित होती है और पूरी तरह परिपक्व होने पर जनक शरीर से अलग हो जाती है और नए स्वतंत्र हाइड्रा बन जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।